अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं आप? खूब मज़े हो रहे हैं जनाब। रोज़ नए नए दोस्त आ रहे हैं, कभी टिंकू आता है, कभी चिंकू आता है, और जनाब बच्चों की तो मौज लग गई है ना। तो अच्छा जी, आज देखते हैं जनाब, ये कौन, ये मेरे पीछे कोई छुपा हुआ है, कौन आ रहा है? मुझे नहीं पता अब ये चिंकू है कि टिंकू है कि कौन है। देखते हैं कौन आ रहा है। अरे, ये तो चिंकू आ गए हैं आज। अस्सलाम वालेकुम, मैं चिंकू हूँ। भाई, आपने तो शाम को आना था, आप सुबह ही आ गए हैं। मैंने वो मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ गया हूँ ना, तो मैंने सोचा मैं मॉर्निंग में आ जाता हूँ, और टिंकू जो है ना वो इवनिंग में आएंगे। आप तो इतनी अच्छी उर्दू बोलते थे, आप भी कहने लगे हो मॉर्निंग और इवनिंग। मुझको मॉर्निंग और इवनिंग का उर्दू नहीं आता। अच्छा चलो, हम आपको बताते हैं। मॉर्निंग होती है जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, वो सुबह स्कूल का टाइम होता है, उसको सुबह कहते हैं। और जब इवनिंग होती है, जिसको आप इवनिंग कहते हो, वो होती है शाम। उस वक़्त जो है थोड़ी थोड़े डार्क होने शुरू हो जाता है, और उसको हम शाम कहते हैं उर्दू में। और आप इंग्लिश में उसको क्या कहते हो? इवनिंग कहते हैं। इवनिंग बताया तो है। अच्छा अच्छा भाई, देखो नाराज ना हो, इसने हमें बताया है, आपको पता लग गया ना। हाँ जी, मेरे बच्चे आपसे ज़्यादा होशियार और स्मार्ट हैं, उनको सबसे पहले ही पता होता है कि सुबह शाम क्या होता है, मॉर्निंग इवनिंग होती है। तो चलो, मैंने देखा है कि वो भाईजान भी सो रहे हैं, उनका तो पता करें ज़रा जल्दी से जाके। हाँ, देखते हैं भाईजान सो रहे हैं, चलो देखते हैं। क्या तुम सो रहे हो भाईजान? क्या तुम सो रहे हो भाईजान? देखो सुबह हो गई, देखो सुबह हो गई, घंटी बज रही है, घंटी बज रही है। डिंग डोंग डोंग, डिंग डोंग डोंग, डिंग डोंग डोंग। देखो सुबह हो गई है, घंटी बज रही है, घंटी बज रही है। डिंग डोंग डोंग, डिंग डोंग डोंग। चलो स्कूल चलने, चलो स्कूल चलने, सुबह हो गई है, सुबह हो गई है। भाई जान, भाई जान। वेरी गुड, मुझको तो बहुत अच्छा लगा। ताली बजाऊं? बजा दो भाई बच्चों, आप भी बजा दो। जी, ताली बज गई। चिंकू, आज चिंकू भाई नहीं आए भाई, उसके बगैर दिल नहीं लग रहा। वो तो हंस हंस के हमें पागल ही कर देते हैं। और आप तो अभी सीख रहे थे, वो तो पक्का टीचर बन गया। चले, वो असल में थोड़ा सा बीमार हो गया था ना, तो डॉक्टर के गया था, तो उसको सर्दी लग गई थी, तो उसने टोपी पहनी थी। और फिर जनाब वो टेलीफोन आया था हॉस्पिटल से कि अभी जल्दी से वो आ जाएगा। तो आप फिक्र ना करें, वो आ जाएगा, फिक्र ना करें। शाम को आएगा, शाम को लेकिन। अच्छा जी बच्चों, अब क्या हो सकता है कि हमारे टिंकू को बुखार हो गया है, और सर्दी लग गई है। अब मौसम बदल रहा था, उसने ख्याल नहीं किया, तो उसने टे से पहनी टोपी। और फिर अब हमें उसने टे से टेलीफोन किया है कि वो हॉस्पिटल में है और जल्दी ही आ जाएगा। और क्या हुआ, थोड़ी देर में उसके अब्बू टे से ले आए टमाटर। ठीक है, और अब हम लोग टमाटर से खाना बनाएंगे और फिर हम लोग खाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज तो जनाब बड़ा मज़ा रह गया। और हम लोगों ने बहुत सारा जो है काम जो है वो कर लिया, और हमने सीख लिया सुबह शाम। और हमने टे से लफ्ज़ बना लिए हैं। तो ज़रा हम ऐसे करते हैं, चिंकू से पूछते हैं, इसका टेस्ट लेते हैं, इसको टे से लफ्ज़ आते हैं तो क्या क्या होता है उसमें। हाँ जी, चिंकू बताओ जी, टोपी कैसे बनती है? मुझे आता है, आप तो मुझे बहुत नालायक समझ रही है। ये देखे, मैं बताता हूँ। पे, वाओ, पे, छोटी ये टोपी। शाबाश। अच्छा, टमाटर,
टे मीम अलिफ टे रे डर, टमाटर। चलो जी शाबाश। और टेलीफोन, टे ये लाम छोटी है, टेली फोन, फे वाओ नून फोन। मुझको आ गया। शाबाश भाई चिंकू, आपने तो आज कमाल कर दिया। अब मुझे पता लग गया है कि टिंकू के दोस्त भी बहुत स्मार्ट हैं। तो चले आपको फिर हम अब एक तोहफा दें। तोहफा? तोहफा क्या होता है? ओ भाई गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट। कभी आप इनाम कल कह रही थी। इनाम भी कहते हैं, तोहफा भी कहते हैं। अच्छा अच्छा, तोबा, उर्दू में इतना कुछ कह देते हैं गिफ्ट को, इनाम, तोहफा। चले ठीक है, मैं बैठता हूँ, मैं थक गया हूँ भाई। आप मुझे ना गिफ्ट में वो स्टोरी टाइम हो रहा है ना, मुझे स्टोरी बस सुना दे। मेरा बड़ा दिल करता है, आपकी मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगती है। चलो ठीक है, बैठो, मैं तुम्हें कहानी सुनाती। लो जी प्यारे बच्चों, आज तो टिंकू बीमार हो गए हैं। अब उसकी हम दुआ करेंगे जल्दी ठीक हो जाए, शाम तक आ ही जाए तो अच्छा है। सुबह के टाइम से गए हुए हैं हॉस्पिटल में, देखते हैं क्या करते हैं अस्पताल में बैठ के वो। लेकिन फ़ोन आ गया था कि वो बेहतर हो रहे हैं। तो अब आप सब कहानी सुनने के लिए तैयार हो? हाँ जी, सब तैयार हैं। बड़े मज़े हो रहे हैं जनाब, रोज़ एक कहानी सुनने को मिल रही है। तो आज तो मैंने आपको सुनानी थी ना कहानी, वो मेरी बड़ी फेवरेट कहानी है। किसकी कहानी है? चिड़िया और कौवे की। और चिड़िया और कौवा तो सबको पता ही है, आपको बर्ड्स ही है ना, तो रोज़ ही देखते रहते हो। यहाँ पे तो पाकिस्तान में तो खूब नज़र आती है छोटी सी चिड़िया बर्डी और एक ब्लैक कलर का क्रो कौवा, है ना। और कौवा भी बड़ा स्मार्ट बनता है। अच्छा, दोनों ना एक दरख्त में रहते थे। एक बड़ा सा ट्री था, दरख्त, और उसमें दोनों रहते थे। एक तरफ चिड़िया रहती थी, उसने अपना घर बनाया हुआ था, और एक तरफ कौवा रहता था, उसने अपना घर बनाया हुआ था। लेकिन चूंकि चिड़िया जो थी ना, वो बहुत सोचती थी, अच्छी थी वो, तो हर वक्त उसको ये प्रॉब्लम रहती थी कि ये मेरा घर छोटा है और इसके अंदर पानी आ जाएगा अगर बारिश हुई, और मैं भीग जाऊंगी और मेरा सारा खाना दाने सब ख़राब हो जाएंगे। तो मुझे ना कोई ज़रा अच्छा पक्का घर बनाना चाहिए। तो उस बेचारी ने बड़ी मेहनत करनी शुरू की। उसने रोज़ जाना, बड़ी बड़ी जाके लकड़ियों के छोटे छोटे से ना पीस लेके आने, और जनाब आहिस्ता 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 उसने बड़ा ही प्यारा ऐसे करके ऐसी छत डाली। तब प्यारा सा छोटा सा एक घर जो है ना, अपने दरख्त के ऊपर अपना उसने बना लिया। वो पक्का घर हो गया। उसकी ऐसे करके थी ना छत, तो पानी तो इधर से चला जाना था। तो उसको तो पक्का हो गया कि अब तो मैं बिल्कुल, पानी से मुझे कुछ नहीं होगा, ना मुझे तेज़ हवा कुछ कहेगी, ना सर्दी ना गर्मी, मैं तो मज़े से अपने घर में रहूँगी। बड़ा मज़े का घर उसने बना लिया। तो ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं कोई डिफेंस में रह रही है। अच्छा जी, अब क्या हुआ जनाब, चिड़िया तो खुश खुश बैठी थी, और उसने सोचा कि अब मेरे साथ ही रहता है कौवा, तो इसको तो मैं ज़रा खुशखबरी सुनाऊँ ना कि मैंने इतना अच्छा घर बनाया। तो उसने ख़रीदा मिठाई का डब्बा। उसने कहा चलो मैं ज़रा कौवे को ना इसी खुशी में मिठाई खिला के आती हूँ। तो वो चली गई जनाब मिठाई लेके कौवे के पास। तो कहने लगी कि अपना कौवे भाई, मैं आपके लिए मिठाई लाई हूँ। अब किस खुशी में मिठाई लाई हो? शादी तो नहीं कर रही हो? और नहीं कौवे भाई, अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ, मैंने घर बनाया है, और जो है ना मैंने बड़ी मेहनत से घर बनाया है, इतना खूबसूरत। वो देखें दूर से आपको नजर आ रहा है ना। ओ अच्छा अच्छा, तो इसके लिए अच्छा, चलो मुबारक हो, लाओ मुझे, मैं खाता हूँ। अब कौवे ने गड़प गड़प करके मिठाई तो खा ली, लेकिन साथ ही साथ कौवा जो था ना, जरा दिल में थोड़ा जेलस सा हो गया। कहने लगा इसने इतना बड़ा घर बना लिया और मैंने देखो मेरा घर ऐसे ही पड़ा है। चलो कोई बात नहीं, जब बारिश आएगी ना मैं इसके घर में ही चला जाऊंगा। इतना चालाक था, उसने ये नहीं कहा कि मैं घर बना लूँ, उसने कहा बारिश आएगी मैं इसके घर में चला जाऊंगा। लो जी, ये तो बुरी बात होती है ना। आपको खुद मेहनत करनी चाहिए और अपनी चीज़ खुद बनानी चाहिए, दूसरे की चीज़ पे थोड़ी नज़र रखते हैं कोई। अच्छा जनाब,
अब कौवे साहब ने वही हुआ, एक दिन इतनी तेज़ बारिश आई, इतनी तेज़ बारिश आई, कौवे का तो वो छोटा सा नेस्ट था वो तो पानी में ठुश-मुश होने लगा। तो जनाब कौवे ने जल्दी से दौड़ लगाई और जाके जनाब चिड़िया के घर का दरवाज़ा नॉक किया। हाँ, चिड़िया बहन मुझे अंदर बुला लो। लो जी, चिड़िया ने उसको कहा चलो आ जाओ, भीग रहे हो। अच्छी थी चिड़िया बेचारी, उसने उसको बिठा लिया। अब जब वो अंदर गया तो उसकी तो ऐसे आंखें फट गई, इतना प्यारा घर था उसका। उसने कहा ए मैं तो अब यहाँ से नहीं कभी भी जाऊँगा, मैं तो यहीं पे रहा करूँगा। अब जब चिड़िया उसे कहे, जब बारिश रुकी ना, चिड़िया ने कहा जाओ भाई अब आप जाओ। चिड़िया कहती बारिश रुकी है और मैं इतना बड़ा नहीं है मेरा घर के तुम भी यहाँ पे बैठो, और मैं तो टाइट हो रही हूँ, तंग पड़ रही हूँ, जाओ तुम। तो जनाब वो कहे कि नहीं तुम इतनी अच्छी हो, देखो मेरी बहन नहीं हो, मुझे रहने दो ना यहाँ पे, तुम इतनी अच्छी मेरी छोटी सी बहन हो, नहीं अब बस तुम जाओ। लेकिन जनाब वो तो पहले से सोच के आया था ना कि वो नहीं जाएगा। अच्छा, चिड़िया को भी पता लग गया उसने इसकी चालाकी का। उसने सोचा कि मैं ही कुछ करती हूँ। एकदम वो दूसरे कमरे में गई और जल्दी जल्दी उसने एक्टिंग की से कहती हाय 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 हाय, मुझे तो लगता है इस घर में ना कोई चुड़ैल भूत आ गए हैं, कोई डरावनी सी चीज़ें आ गई हैं, यहाँ से भागो यहाँ से भागो, मुझे यही लग रहा है, ऐसे ही लग रहा है, चलो यहाँ से चलते हैं। तो कौवा कहता है नहीं मैं नहीं जाता। वो कहने लगा ये मुझे तंग कर रही है। तो चिड़िया ने जल्दी जल्दी अपने थोड़ा सा सामान उठाया ना, झूठ मूठ वो बाहर चली गई। अब कौवा साहब तो आराम से कहने लगे वाह कितनी बेवकूफ़ चिड़िया, ये तो चली गई, मैं तो सोता हूँ आराम से। जब सोने लगा ना, चिड़िया ने ऐसे दरवाज़ा नॉक करके ना आवाज़ निकाली, ओए कौन हो तुम, मेरी जगह पे क्यों सो रहे हो? हाँ, आप कौन हैं? मैं इस घर में हूँ, जिनी, मैं खा जाऊंगा तुमको, यहाँ से छोड़ो मेरी जगह। चिड़िया ने जो ऐसे किया ना, तो कौवा तो भागा जनाब वहाँ से तर करता अपने घर में जाके तो मैं तो कभी भी इस घर में ना जाऊँ, यहाँ पर तो जिनी रहता है। अब जनाब चिड़िया ने आराम से दरवाज़ा खोला, कुंडी लगाई, उसने कहा अब आ बच्चू, अब मैंने नहीं तुझे कभी भी आने देना, चाहे बारिश हो चाहे कुछ हो। तो इसलिए बच्चों देखो, वो चालाक कौवा जो था गलत बात कर रहा था और उस छोटी प्यारी सी चिड़िया घर में घुस के उसको तंग कर रहा था। इसलिए किसी के घर में तो इस हम नहीं जा सकते। तो अगर आपको अपना घर ऐसे लगे कि इसमें ख़तरा होने वाला है, पानी आने वाला है, या ये ठीक नहीं है, आपके लिए छोटा है, तो फिर आपको खूब काम करना चाहिए और अपना अच्छा प्यारा सा घर खुद बनाना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए मेहनत में बरकत होती है और अकल से हर काम करना है, ये तो मैं बार बार आपको कहती हूँ। अच्छा, तो वैसे मैं अपने बच्चों से बहुत खुश हूँ क्योंकि टीचर्स इतने स्टार दे रहे हैं बच्चों को, अम्मियाँ दे रही हैं स्टार, सब कह रहे हैं बेटी अम्मी बच्चे तो कमाल अच्छे हो गए, कमाल, हर चीज़ खुद ब खुद कर लेते हैं जनाब, और सुबह तैयार होते हैं, स्कूल जाते हैं, सब काम खुद से करते हैं और कभी अम्मी और अब्बू को और टीचर को तंग नहीं करते हैं। तो वेरी गुड, और अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखते हैं। लो जी बच्चों, बहुत अच्छी बात है, आज दोबारा से याद करा रही हूँ, मास्क पहनना नहीं भूलना, बाहर मौसम बहुत ख़राब है, और सब घर वालों को भी याद कराया करो, जाने से पहले, बाहर जाने से पहले मास्क लगाना है, ठीक है। तो चलो जी बच्चों, फिर खुदा हाफिज़। और क्या करना है आप लोगों ने, सब्सक्राइब करना है, मत भूलिएगा, और मेरे प्यारे बच्चों, और टर्न वाली घंटी बजानी ताकि मैं जल्दी जल्दी दोबारा आऊँ। और चलो जी, खुदा हाफिज़।